बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम और रहमत हो जवाशा हाजिर खिदमत एक बार फिर अल सहला के मरकजी दफ्तर कराची से। और आज जो मेहमान मेरी साइड स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, यकीन मानिए अनथक मेहनत है मेरी। पहले तो मैं अपनी मेहनत बयान करूंगा, फिर इनका इंट्रोडक्शन दूंगा। और पिछले कोई 3-4 महीने से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था इनसे कि वक्त निकालें, लेकिन वो अपनी मसरूफियात की वजह से ना आ सकी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज़ाकरा आलिमा फराह आब्दी साहिबा आपका कि आपने वक्त को निकाला। सबसे पहले इसका शुक्रिया, सलाम से भी पहले मैं इसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और सलाम और रहमत हो, कैसे मिजाज है ये बताइए। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने नहीं वही वो मुझे नहीं मैं अच्छा, इसमें 2-3 लोग हैं, उसमें एक आप थी जिनसे मैं दिली तौर पर बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आ जाए प्रोग्राम में। लेकिन होता है कभी यार, मसरूफियात ऐसी यहाँ कराची शहर ऐसा है कि हम आखिर में जब दिन में आखिर में थकते हैं तो कहते हैं बिजी फॉर नथिंग। तो बिल्कुल ये सूरत हाल होती है। मिजाज ठीक ठाक है, खैरियत है? मसरूफियात क्या रहती हैं आजकल, क्या है? बस मसरूफियात तो मजलिसों की तैयारियां और कुछ मदरसा अल्लाह आज मैंने आज मैंने बिलखुसूस आप ही के लिए आपको बुलाया है। ये कहाँ से जर्नी बन गई, कहाँ से चल दी इस तरफ कि मैं मेंबर पे बैठूंगी और दीन या फिक़ह को थोड़ा बहुत बयान करूंगी? कहाँ से शुरू हुआ ये सिलसिला, कहाँ से शुरू हुआ? बस ये करम है, वैसे तो परवरदिगार आलम का अता होती है और गॉड गिफ्टेड भी होता है कुछ। पहले जाहिर सी बात है कि पहले के दौर में मदरसे तो इतने थे नहीं, और जिस सिटी में हम रहते थे खैरपुर में, तो वहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं कि मदरसे वगैरह हों या कुछ हो। लेकिन बस वो कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड भी आता है ये सब कुछ। और मैंने जो शुरुआत थी वो ज़ाकरी की से नहीं की थी। मेरी शुरुआत नोहों खाने से हुई थी। मतलब मैं पहले नोहें पढ़ा करती थी, लेकिन जैसे घरों की मजालिस, हाँ जैसे मजालिस होती है, लेकिन मैं बस बहुत छोटी सी थी तो फिर मैं मिंबर पर बैठ तो गई थी, लेकिन एक बाकायदा जिसे आगाज करते हैं तो उसके लिए जो है वो मेरे मामू हुआ करते हैं, वो एक किताब लेकर आए थे, नईमुल अबरार। वो मेरी पहली जिंदगी की किताब थी जिसको मैंने स्टडी किया, और बस वो पढ़ने के साथ ही, क्योंकि उसमें तबर्रा और तबल्ला वो दोनों चीजें इतनी वाफर मिकदार में थी कि वो नईमुल अबरार पढ़कर जो है ना वो मेरा बस कि फिर मैंने कहा कि नहीं, अब तो जो है वो मुझे मजलिस पढ़नी है। तो स्टार्ट यानी इंटीरियर सिंध खैरपुर से ही हुआ। बिल्कुल खैरपुर से ही। खैरपुर एक गढ़ रहा सादात का, और हमेशा से आज़ादारी भी फरोग़ वहीं से पाई। तो मतलब क्या फर्क महसूस हुआ? एक देही इलाका तो नहीं कहूँगा, वो भी शहर है, लेकिन क्या फर्क महसूस करती हैं वहाँ के सुनने वालों में जब आई कराची, या उसी वक्त ही शिफ्ट हो गई थी? क्या किया? नहीं, हम लोग तो यहाँ वैसे 99 में आए, कराची शिफ्ट हुआ। अच्छा। मैं 8th क्लास से मजालिस पढ़ रही हूँ, और खैरपुर और सिंध के अंदर ही खैरपुर में। बिल्कुल। और मैंने 96 में मतलब मैट्रिक किया है, तो वहीं तक मैं पढ़ती रही। फिर BSc स्टार्ट हुआ। सेकंड ईयर में फिर हम लोग यहाँ यानी कि BSc फाइनल ईयर था। तो अगर मैं कहूँ तो शादी होके नहीं, शादी होकर नहीं, शादी भी मेरी यहीं पे। बिल्कुल, शादी भी मेरी यहीं पे। लेकिन मेरा ज़ाकरी का जो सफर है वो वहीं से शुरू हो गया था, और इस शौक को जो पाए तकमील तक भी पहुंचाया। मतलब ये कि एक कोई किरदार ऐसा फैमिली में होता है जो बहुत सपोर्ट करता है, वो कौन रहा उस वक्त? अगर वो बोलेंगे कि आप आइडियल जिसको लेना है तो इरफान चाचा थे, इरफान हैदर आब्दी। जाहिर सी बात है कि वो हमारे एक रिलेटिव भी हैं, और फिर हमारे महल्ला, हमारा घर जो है बिल्कुल बराबर एक दीवार थी, समझे, पूरा खानदान वही था। और फिर सब पढ़ने वाले माशाल्लाह से। चीनम है, हसीन जहरा बाजी जो थी वो पढ़ती थी, और 5 चाचा पढ़ते थे। फिर वहाँ की एक शगुफ्ता बाजी है, वहाँ पर वो पढ़ती थी। मिस रईस है, मिस रेहाना जो मेरी टीचर भी हैं, उस्ताद भी हैं। अच्छा। और उन्होंने ही सबसे पहले अपनी एक बड़ी मजलिस मतलब मुझे दी थी कि तुम मेरी जगह पढ़ कर आओ। वाह वाह। तो ये बहुत बड़ी बात है। कैसा लगा? मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि एक जाकिर को, एक जाकिरा को, जब एक है ये पब्लिक परफॉर्मेंस, यानी आपने एड्रेसिंग करनी टू दी जिंदा ऑडियंस बैठी हुई है, और वो सुन रही है, वो रिएक्ट भी करेगी अगर कुछ गलत हो रहा है, दीन का मामला है, फिक़ह का मामला है। क्या प्रिपरेशन रही और क्या रिएक्शन रहा आपका उस वक्त? मैं बस फिर उसके लिए ये बोलूंगी, उस परवरदिगार आलम का करम है कि मेरी पहली मजलिस ही इतनी पावरफुल रही कि मुझे उसी वक्त
उसी वक्त क्या ये बात सही जो है है- कि ये मदद मासूमीन से ही आती है? बिल्कुल, बेशक ऐसा उनकी होता अता है, उनकी अता होती है। ऐसे बिना इजाजत के तो मैं समझती हूँ कोई मेंबर पर बैठ नहीं सकता है, ये वो इजाजत देते हैं। सही। अच्छा, मिल भी जाए मेंबर तो ज्यादा देर लोग संभाल नहीं सकते, वाह, ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकते। आप मुझे कम से कम भी 28 साल तो हो गए होंगे कम से कम। यानी ये सियासी पढ़ते ओहदा हुए। नहीं है, ये सियासी जलसा नहीं है जिसमें आप तकरीर करके वाह और जी, वो बिल्कुल। वसूल कर ले। यहाँ जो जेन्युइन है वही चलेगा। बिल्कुल, आपकी तैयारी बोलेगी, आपकी जितनी मेहनत है ना, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप तैयारी के साथ बैठ रहे हैं, आप ठीक है। स्टडी कर रहे हैं, आप नॉलेज दे रहे हैं, तो लोग आपको कबूल करेंगे ज्यादा अरसा। अगर आप इधर की उधर की यहाँ की उठा के मैंने जो कहीं की चीज भी कर आपका दें। खासा देखा वो आपका अंदाज़े बयां देखा। शुक्रिया। ये अंदाज़े बयां बिल्टन है या किसी को कॉपी करने को एडमायर हुई या ये किसी से सीखा? ये क्या था? नहीं, ये सीखा तो मैंने नहीं कुछ भी, क्योंकि मैं बता रही हूँ वहाँ कोई ऐसे मदरसे नहीं थे, बस अपनी जो पुरानी पढ़ने वाली थी उनको देख देख कर और आगे बैठ कर मजलिस में बिल्कुल ऐसा पहले लगता तो है कि आगे आप बोलती हैं हाँ। कि बात जो दिल से निकले तो असर रखती है। बहुत शुक्रिया। मेंबर से जरूरी है, बिल्कुल। चाहे वो मर्द हज़रात पढ़ रहे हो या जी। हमारी मस्तूरात पढ़ रही हो, जी। कि बात दिल से होनी चाहिए। बिल्कुल। बनावटी जो अभी आपने बात की है ना, हाँ। वो बनावटी ही लगती है। जी, ये बिल्कुल। बात बिल्कुल सही है। तो ये मैं खास इसलिए इस मौजूद पे आया था जी। कि आप में ये बड़ी असरअंगेज बात है कि आपकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा है। शुक्रिया। तो वो आता है सैयद शौदा की कि आप जिक्र करती हैं और बिल्कुल। उसको इखलास के साथ, ये बहुत बिल्कुल, बहुत खूब हाँ। रहता है वो। वहां से फिर यहाँ आ गई। फिर हम यहाँ 99 में यहाँ शिफ्ट हो गए। ओके। और आते के साथ ही शुरू किया पढ़ना पढ़ाना या? पढ़ती तो मैं वहां से ही थी। हाँ, मतलब नहीं, यहाँ 8 आने के क्लास साथ continue यहाँ तो रखा। आते के साथ ही, मतलब पहला रमजान आया था और मेरी कुछ दोस्तें वगैरह बन गई थी, तो उनसे ठीक मैं इंट्रोड्यूस हुई कि भाई हाँ मैं जाकरा हूँ, तो उन्होंने अपने घर की मजालिस मुझे दी। उसके बाद से तो बस फिर सफर आगे आगे चलता रहा और अल्लाह ने बहुत तरक्की भी दी। क्या देखती हैं अपने कैरियर का इस फील्ड का टर्निंग पॉइंट कि जहां आप कहती है कि फराब्दी मस्तूरात में माना गया, जाकिरा फराब्दी आ गया? नाम तो देखिए वहां पर भी था, ये नहीं है कि खैरपुर में नाम नहीं हुआ, नाम तो वहां पर भी था। लेकिन जितना सोशल मीडिया जब जितना तरक्की करता गया और लोगों में पब्लिक होते गए, इस पे मुझे आपसे आना है भी। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया मेरा पूरा सेपरेट टॉपिक होगा अभी थोड़ी देर में। हाँ, कहाँ कौन सी तकरीर थी जिससे लगा कि यार ये तो मौला ने अता कर दी, ये चीज शायद अच्छी हो गई? एक मजलिस है मेरी ऐसी जहाँ मेरी मदर भी मेरे साथ उस वक्त जिंदा थी, जहाँ गई थी, तो उस वक्त मेरी अम्मी के चेहरे की जो खुशी थी ना, वो मेरे बयान से बाहर थी। क्योंकि कुछ ऐसी फैमिली थी जिसके यहाँ पढ़ने की मेरी ख्वाहिश थी, मेरी क्या मेरे माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हम उधर देखना चाहते हैं, उस फैमिली में देखना चाहते हैं कि जो पढ़ने वाली फैमिली थी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, उस फैमिली में जाके तुम पढ़ो। अदादार लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं, हाँ। पढ़ने वाले पढ़ने वाले लोग हैं। और मुझे बुलाया जाए तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। मेरी अम्मी की खुशी की इंतहा उस वक्त नहीं थी कि वो मजलिस जब खत्म हुई है और जब हम बाहर गाड़ी में आकर बैठे तो वो मेरी एक चचा को और सबको फोन करके बता रही थी कि फरा ने वहां मजलिस पढ़ी है और यूं हमारे लिए आगे खाना लग रहा था और यूं वो लोग मतलब तो वहां फील हुआ कि बस अब परवरदिगार ने जो है। अच्छा, क्या मिजाज में तब्दीली आई जब लोग पहचानना शुरू हो गए और कहने लगी जाकिरा है भी और सुनने वाले भी कि भाई ये जाकिरा फराब्दी है? क्या मिजाज में थोड़ी सी वो आई कि अब मैं हूँ कुछ? मेरे मिजाज में तब्दीली नहीं आई, वो मुझे लोगों ने बताया ये कि आपको थोड़ा सा अपना भरम रखना चाहिए, आप थोड़ा सा एटीट्यूड लेकर आए, आप बहुत जल्दी हर किसी से बात कर लेती हैं, क्या जरूरी है बहुत जल्दी जो है वो बिछ जाती हैं। अक्सर इस पर डिबेट होती है। मेरी खुद अपनी ज़ौजा जो है वो कहती हैं कि थोड़ा सा रखा करें, हर एक जो होता है वो दोस्त नहीं होता। तो लेकिन मेरा मानना है, पता है, बिल्ट-इन इखलाक है कि मैं समझता हूँ कि आला इखलाक का इंसान ही याद रखा जाता है। बिल्कुल मेंबर आपको मिला है तो आप इखलाक दिखाएं, आप इखलाक बांट रहे हैं और मेंबर से उतरते के साथ ही आपने एटीट्यूड आ जाए, आप अपना भरम दिखाने लगे। अच्छा, मैंने ये चीज देखी है जाकिराओं में भी और जाकिर में भी, कुछ लोगों में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कि वो
पब्लिक इंटरेक्शन नहीं करते उतरने जी के बाद। जी जी जी। और मेरा तो मतलब मेंबर्स उतरने के बाद रूम तक पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है कि घर वाले मुझे घसीट कर लेकर जाते हैं कि चलो। सवालों के जवाब देती हैं, बिल्कुल मैं कभी बिल्कुल देती हूँ। हक हासिल है, क्योंकि हम पब्लिक स्पीच कर रहे हैं कि कोई भी पूछ सकता है। बिल्कुल देती हूँ, मुझे कोई झिझक नहीं होती है मुझसे। मतलब सवालात भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत सारे, मैं जैसे इंटीरियर बहुत जाती हूँ, नवाबशाह जाती हूँ मजालिस पढ़ने के लिए, तो वहाँ के जो जैसे सिंधी लोग हैं वो मौलाई लोग होता है। और जब वो जाकरा को जरदारी हाउस में, बिल्कुल जरदारी हाउस में मैं खमसा पढ़ती हूँ, एक मुहर्रम का पढ़ती हूँ, फिर अशरा, फिर सफर का पढ़ती हूँ। मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा था, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हाँ, तो वहाँ के लोग जो है वो अपनी मुश्किलात के हल भी पूछते हैं कि दुआ बता दें, ये बता दें। बेशक हम पीर बाबा नहीं है, लेकिन मौला के दर से इतना कुछ मिला हुआ है कि हमें पता है कि ये तस्बीह पढ़ लें, आप ये दुआ पढ़ लें, बहुत आला। तो बस मैं जरूर बताती हूँ, इस चीज पे मैं नहीं झिझक करती। यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि भाई अब मैं चूंकि एक समंदर में कूदी हूँ और यहाँ पर पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। कोई राइवलरी यानी कोई ऐसी चीज जो मैं ये नहीं कहूँगा, लफ्ज बहुत अच्छा सा होना चाहिए कि किसी से लगा हो कि भाई इनसे थोड़ी सी है मेरी, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बने या ऐसा नहीं था मतलब पढ़ने वालों में। अच्छा, यानी कि उनको पसंद करना या अपने ऑपोजिट एक समझना कि भाई ये बैलेंसिंग ये हाँ। मैं इस चीज में मैं कहती हूँ जलना नहीं है, हसद और एक जो कहते हैं, क्योंकि उलमा के मुतालिक और जाकिरीन के मुतालिक कसरत से बात की जाती है कि कोई शय हो ना हो उनमें, लेकिन आपसी चपकलिश कह लीजिए, रंजिश कह लीजिए, करम का मालिक का एहसान है, मेरी अपनी जगह मौला ने मुझे अता कर रखी है और मेरे से बड़ी बड़ी ज़ाकराएं हैं, वो मेरे लिए माशाल्लाह राह तो बन सकती है, बट मेरे लिए मैं उनसे मैं आपसे सवाल करता हूँ। देखिए, ये तो आपने बात कर दी सीनियर लोगों की। अब हमारे पास पढ़ने वालों की तादाद बेहतर है, जो यंगस्टर्स हैं उनके मुतालिक क्या कहेंगे, क्योंकि यंगस्टर्स में मैंने देखा है, चाहे वो लोहा पढ़ने वाले हों, चाहे वो मनखवत पढ़ने वाले हों, मरसिया गो हों या सलाम गुजार हों या मेंबर में बैठते हों, वो एक आध अगर पब्लिक पजीराई उन्हें मिल जाती है, अवामी पजीराई की तरफ से सराहा जाता है उन्हें, तो फिर उनका लेवल वो समझते हैं कि उस तक है जिस तक वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह की हीट कभी महसूस की है? बिल्कुल है, क्योंकि अच्छा मुझे मजलिस में हो या ना हो, क्योंकि मजलिस में मेरा काम है सिर्फ जाकरी करना, मुझे ये चीज फील होती है मिलादों में, जहाँ हमारी पढ़ने वालियाँ आती हैं और मतलब हमारा ऐसे तारुफ करवाया जाए, हमारे बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कहा जाए, हमें ये कहा जाए, हमें इलाक़ाई कहा जाए, वो कहा जाए, चाहे हो या ना हो। आपकी शोहरत बीबी की नज़र में क्या है, आप अपने आप को कितना भी कहलवा लें, हो सकता है वो गली में पढ़ने वाली एक बच्ची बीबी की निगाह में बहुत ज़्यादा हो। जैसे आपने खुद वो गौहर शाद का सुना होगा, ईरान में एक मजदूर को उन्होंने क्या सआदत बख्शी के वो उसकी निगाह में आ गई, गौहर शाद की निगाह में आया वो मजदूर और वो उसके घर तक पहुंच गई। ठीक है ना, तो मौला रिजा किसको चाह रहे हैं, वो उसने भी कितना खूबसूरत जवाब दिया था गौहर शाद ने कि तुम अपने आप को मजदूर समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो कि मैं तुम इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपसे रिश्ते की बात करूं या मैं आपसे मोहब्बत का इजहार करूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम मौला रिजा की निगाह में क्या हो, पता नहीं तुम्हारा क्या रुतबा है। तो ये चीज अपने आप से कहलवाने की जरूरत नहीं है, बीबी किसका कबूल कर रही है, मौला किसका कबूल कर रही है। हमारी जनरेशन है, बिल्कुल इसको अगर हमने इसकी तरवीज करनी है, बताना है, तो आप समझती नहीं है कि उलमा इकराम या आलिमा जितनी भी हैं, नाम जिनके हैं, उन सबकी जिम्मेदारी है कि वो उसको देखें। सुन कौन रहा है, मुझे सिर्फ इतना बताएं। हम बहुत दफा मैं कह चुकी हूँ, मैं सोशल मीडिया पर भी ये बात दोबारा कर रही हूँ, खुदा समझो, यानी कोई तो बोले, ऐसा बोलना चाहिए। हम भी बोल रहे हैं ना, देखिए ये सोशल मीडिया है, हम बोल रहे हैं ना, लेकिन सुनेगा कौन। इस पे एक बहुत सारी तनकीद के मैसेज जरूर आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन यानी आप कहना ये चाह रही हैं कि बर्दाश्त नहीं है, आज की जनरेशन को बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो उसको अपने खिलाफ नहीं सुनना चाह रहे। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि आप जैसे लोग जो असर रखते हैं उनको अमली तौर पर इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो कम से कम इस बात को ज्यादा महसूस कर सके कि असल जाकिरी नोहा खानी मरसिया गोई है या सलाम गुजारी है, वो है क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चेंज ना हो,
वक्त आप दौर हाजिर के हिसाब से चले, लेकिन अपनी रिवायत को छोड़ना तो रूह निकाल लेना उस आज़ादारी से। तो मैं पता नहीं क्यों, गिला तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी खलिश है दिल में कि और आलिमा जितनी भी हैं उन सबको अपना मुस्बत किरदार जरूर। बिल्कुल हमारा हक है, हमारा फर्ज है कि हम ये सब कुछ करें। और मैं समझती हूँ, देखिए जिस चीज से मुझे, मैं कह रही हूँ कि मैं मिलाद में ये चीज, इसका मतलब है कि वो नोहा खान हो गई, मर्सिया खान हो गई, या मिलाद मनकबत खान हो गई, ये सब कुछ पढ़ने वाली हो गई। मैं उन्हें बुरा नहीं कह रही, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें ये समझाना चाहती हूँ कि मौला के दौर में मर्सिया खानी ही हुआ करती थी सिर्फ। देबल है, फर्जदक है, ये शायरी ही किया करते थे, और मौला उनको किस तरीके से अता किया करते थे। ठीक है, तो मौला के यहाँ किसी की हिम्मत है कि मौला के सामने मतलब जाकरी कर सके, जो खुद मसाइब देख कर आए हैं, जिनके खुद के फजाइल, वो कह रहे हैं शेर पढ़ो, ये करो। तो आपकी क्या वैल्यू है, आप बस ये समझिए आपकी क्या वो है। मैं समझते अदराक नहीं कर पाए लोग, अपने आप की पोजीशन को समझ नहीं पाए कि किस जगह पर है। बात आपकी गलत है। इस वक्त सोशल मीडिया एक इनकलाबी दौर से गुजर रहा है, चाहे वो फैमिली ब्लॉगिंग हो, चाहे वो कमर्शियल ब्लॉगिंग हो, चाहे वो कोई पॉडकास्ट हमारी तरह के हो, हम भी इसी से वादा कर रहे हैं। क्या देखती है माशरे में, इसके क्या असरात हैं इस वक्त? असरात जो पॉजिटिव लेना चाहता है वो पॉजिटिव भी हैं, और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से फैमिली व्लॉग्स वगैरह बन रहे हैं, और फिर वही बात है कि हम या हमारे यहाँ की जनरेशन, हम खुद भी स्क्रॉल कर रहे हैं और एक के बाद एक देखे जा रहे हैं, अपना वक्त गुजारने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए वक्त का ज़िया ज्यादा हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि दीन की तबलीग के लिए काम नहीं आया, दीन की तबलीग के काम बिल्कुल आया है, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कितने लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपके नहीं, मैं वैसे बात बोल रही हूँ, दीनी बात कर रही हूँ। मतलब उसमें हजारों में अगर व्यूज आ रहे हैं ना, तो दूसरी जगह जो है वो क्या हो रहा है कि मिलियंस में। लेकिन हमें अपनी जगह छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब हम अपनी जगह छोड़ेंगे, हम अपनी स्पेस जैसे ही देंगे तो ये लोग घुस आएंगे। जितना ज्यादा हम अपनी इस स्पेस को अपने दीन की तरवीज के अंदर ज्यादा भरेंगे, तो इन लोगों की जगह कम होती चली जाएगी। मैंने बड़ा महसूस किया कि बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग, सब लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर एक कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और उसको बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ लेके आते हैं। और आपकी बात बिल्कुल बजाय है कि उसका व्यूअरशिप ड्राफ्ट जो है वो बहुत कम है, और एक नालायक इंसान बहुत ही ऊटपटांग चीज करता है और वो मिलियंस में पहुंचा हुआ है। तो मैंने एक हमारे दोस्त हैं, उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा जवाब बात ये है कि तमाम ऐप ज़दा कामों में लज्जत है। हाँ, तो वो एक्चुअली उस तरफ माइल होते हैं। और आपकी बात 100% सही है कि आप जितना इन्हें जगह देंगे उतनी स्पेस ही एक्वायर करना शुरू कर देंगे। आपकी नजर में नई जाकराएं या नए मनसूबत खां क्या इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, उतना काम नहीं कर रहे जितना दिखा रहे हैं? जी, दिखावा ज्यादा हो रहा है, दिखावा ज्यादा हो रहा है। देखें, क्योंकि देखिए मैं समझती हूँ आप मजलिस पढ़ रहे हैं, आपका स्टाइल मेरा जोशीला स्टाइल है, ठीक है, मजलिस पढ़ने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अज़दार बेदार रहे, बिल्कुल बेदार रहे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि मेरे टाइप की मजलिस जो है वो सोशल मीडिया पर चलनी चाहिए, जिसे मतलब मेरे बहुत ज्यादा मेरी बहन है, उसने एक फरमाइश की थी कि एक टॉपिक डिस्कस जरूर कीजिए, लेकिन मैंने अभी तक वो टॉपिक नहीं छेड़ा है, क्योंकि वो था कि जी क्या खवातीन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस पर दो मकातिब फिक्र हमारे यहाँ की तशरीह में काम करते हैं। एक उसको अलाउड करते हैं कुछ पर्दों के साथ, और एक बिल्कुल ही मुमानियत रखते। तो मैंने अभी तक नहीं छेड़ा है इस मौजूद पे। आप अगर पूछेंगे भी तो मैं उसका जवाब दूंगी। कोई इशू नहीं है। हाँ, वो इसलिए कि ये भी एक इशू चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना, हमें जगह नहीं देनी है, हमें आना है, बाहिजाब आए आप, जो हक है। अच्छा, पुराने लोगों की मिसाल देते तो उनसे ये कहता हूँ कि देखो टेक्नोलॉजी नहीं थी जी, तो जो मीडियम उनके पास अवेलेबल था वो उस मीडियम पे तहत काम कर रही थी। आज चूंकि ये मीडियम है, इसको यूटिलाइजेशन में लाना चाहिए। मौला ने बोला है कि हर बच्चा अपने दौर के लिए पैदा हुआ है, तो बस अगर इससे हम खवातीन को हटा देंगे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा इस स्पेस में। बात आपकी सही है। अच्छी बात अगर एक लेडीज के मुंह से, एक मस्तूर के मुंह से भी निकल रही है और किसी के दिल तक पहुंच रही है, तो इसमें क्या बुराई है। हाँ, लेकिन जो गलत तरीके से इस्तेमाल, आजादारी में भी, आजादारी भले वो सोशल मीडिया ना भी हो, हाँ, बिल्कुल सही कह रही है, हाँ, वो चीज गलत है, तो बस फिर वो गलत है। क्या देख रही हैं आने वाला दौर?
बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए अज़ादारी के हवाले से तब्दीली आएगी या रुक जाएगी? अभी मैं पहले अपने पुराने दौर की जरूर बात करूंगी, बताएं। क्योंकि देखिए जो पुराना दौर था ना, उसमें रूह थी। हाँ। रूह अभी भी नहीं मरी है, रूह है, अल्लाह का शुक्र है, तभी जिक्र हुसैन जारी है। और जिक्र हुसैन तो हम रहे या ना रहे, लगता है कि रूहानियत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। आप ये देखिए ना, सादगी थी। 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को नंगे पांव फिरना है, हमें एक बचपन था, मतलब साया होता भी था तो धूप में चलते थे। तबर्रुक बड़े सादा हुआ करते थे लोग। मैं जिन बचपन में अपनी वालिदा ग्रामीण के साथ मजलिस में आता था, तो यकीन मानिए मैं लोगों को आज बताता हूँ कि हमें नमक पारे जो होते हैं ना, ये भी एक कागज के अंदर करके तो हमें ऐसा लगता था मनोसलवा है जी। तो ये कहाँ चली है रूहानियत? ये क्यों? कितना बड़ा बड़ा तबर्रुक बट रहा है, कितना महंगा तबर्रुक बट रहा है। मैं कह रहा हूँ महंगा बट रहा है, ज्यादा बट रहा है। हाँ। मजालिस से महफिलें बहुत ज्यादा हो रही हैं, पहले थी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो फर्श आज़ा का वो जो रौनक हुआ करती थी, किसी के घर एक फर्श बिछे तो ऐसा लगता था कि बिल्कुल यही हो रहा है। हाँ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा हुआ है और ये सब हम सब जानते हैं कि उसमें फर्क आ गया। लेकिन हम, अगर मैं ये भी बात करूं कि हम पुराने दौर की बात तो करते हैं कि हाँ भाई ऐसा था, या बहुत रूहानियत थी, बहुत सादगी थी, सब कुछ था। इस दौर में बेशक बच्चे हैं, दूसरी जनरेशन आई है, लेकिन हम भी तो मौजूद हैं, हम डाल सकते थे, लेकिन हम भी बदल गए। नहीं, क्या ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्द खत्म कर दिए जाएंगे? हाँ। यानी उसके बाद ये जनरेशन है और इसका अंदाज है फिर शायद हम ना हो। बिल्कुल, लेकिन कुछ छोड़ के जाना है, इसीलिए ही शायद ये सोशल मीडिया को मैं कहती हूँ कि इसकी वजह से कुछ छोड़कर जाएं, कुछ बता के जाएं कि हाँ ऐसा हुआ करता था और ऐसा होना चाहिए। देखें, ये नहीं है कि मुस्तहब चीजें हैं, ये करनी जरूरी थी। कौन कह रहा है कि मतलब सुरमा नहीं डालना है, या कंगा नहीं करना है, या नंगे पांव फिरना है, या पलंग उल्टे करना है। हाँ, लेकिन रिवायतों को तब्लीग का जरिया बनाया। बिल्कुल सादगी। आप एक सफेद चादर और उसके ऊपर खून के धब्बे डाल दिए जाते थे, एक ताबूत सज जाता था, ना कोई उसके ऊपर हार होता था, ना उसके ऊपर कोई जेवर होता था, और उसको देखकर जो रिक्कत तारी होती थी, वो आज कितने ही आप उसमें तीर लगा दें। पिछले दिनों कुछ अंजुमन वालों से बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने वो दौर देखा जिसमें अंजुमनबाजी हुआ करती थी, यानी वो शब्दारी है जिसमें एक हाथ की मातम करने वाली अंजुमन शिरकत किया करती थी। मिस्र तरा दिया जाता था, उस मिसरे पे कलाम होता था। लोगों के पास कोई रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं है, हाथों में टेप लिए हुए हैं बड़े बड़े हैवी, और उन्हीं में वो कैसेटें रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कोई अंजुमन अपनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में बहुत कम लोग थे जो बनाते थे। तो इतना अच्छा वो माहौल एक होता था कि आज कलाम क्या पढ़े जाएंगे, आज वो कलाम जो है वो रिकॉर्ड होंगे। और कराची की चंद बड़ी शब्दारियां हुआ करती थी, तरई शब्दारियां, जिनका इंतजार किया जाता था कि उनको करा, वो शायद मैं बहुत ज्यादा कमी महसूस करता हूँ इस मौजूदा दौर के अंदर। खवातीन का कितना किरदार देख रही हैं आने वाले वक्तों में? खवातीन का किरदार देखिए, जहाँ तक मेरी बात है कि बड़े बड़े जहाँ मौलाना आ रहे होते हैं ना, वहां तो जेंट्स का रश होता है। ठीक है। छोटी मजालिस में आप जाके देखें, मतलब छोटी सी, मतलब जिन मौलानाओं को कोई जानता नहीं है, उन मजालिस में देखिए 4 लोग बैठे होते हैं, लेकिन आजादारी जो सही मानों में जो बढ़ाई जा रही है, जो चल रही है, वो लेडीज चल रही है। अवध से लेके मैं कहता हूँ आज तक जो बच्चों को पकड़ कर लेके जाना, गोद में लेके जा रही हैं, कोई शक नहीं कि सलाम हो मेरी माँ बहनों को जिन्होंने इस गम को उसी तरह ताजा रखा जिसका वादा किया। बिल्कुल जिस तरीके से मसाइब, जिस तरह से रिक्कत, जिस तरह से मातमदारी, या जिस तरह से मजलिस की रौनक, और जो औरतें कर जाती हैं, मर्द करते हैं बिल्कुल। मैं आपको बिल्कुल सेकंड करूंगा। आप ये बातें कर रही हैं, मुझे अपनी वालदा याद आ रही है, मुझे अपनी बहनें याद आ रही है। मेरी एक बहन बाहर रहती है, वो बहुत छोटी उम्र से घर में इस फर्श का बिछाना और ये करना, बहुत छोटी उम्र, मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सही कह रही है कि मेरी अपनी ज़ौजा जो है, शायद मैं उतना ना कर पाऊँ, मेरी बेटी जो है वो जितना मेरी बेगम करती है, तो ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि इनका क्लियर ही किरदार है इस आजादारी को। बल्कि मैं इसे एक बात कहता हूँ कि ये हमारा वो हरावल दस्ता है जो कभी कभी हमें जरूरत पड़े तो फ्रंट लाइन का काम करता है। बिल्कुल मर्दों की तरह से काम करते हैं, शाना बशाना। बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कोई थ्रेट भी महसूस हुई अपनों से कि नहीं पढ़ने दिया जाएगा, आप नहीं पढ़े, ऐसा कुछ कभी दौर आया कोई?
कुछ देखें, हर खानदान में कुछ जलने वाले भी होते हैं, कुछ खुश होने वाले भी होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा इतना कोई ज्यादा नहीं हुआ, इतना कुछ नहीं हुआ। एक दो लोगों से वो मैं इग्नोर कर चुकी हूँ और अल्लाह ने बहुत आगे बढ़ा दिया है, इसलिए उन पीछे पुरानी चीजों को सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे ना ही मेरे मैके में बल्कि आगे आगे बढ़ाया गया और ना ही मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा इतना सपोर्टिव रहे आपके शौहर और आपकी ससुराल, जो भी ये वक्त तलब काम है। मैं समझती हूँ मेरे हस्बैंड जैसा तो सपोर्ट कोई है ही नहीं। यानी वो जो कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो यहाँ हर एक कामयाब औरत के पीछे मेरे पीछे तो यकीन करें मेरे हस्बैंड ने मेरा इतना साथ दिया है ना, इतना साथ दिया है कि यकीनन अगर वो आपको अलाउ ना करें तो ये सारा काम नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, ये बात बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि रात दिन मजालिसें हैं। हाँ, और बिल्कुल। जब आयाम शुरू हो जाते हैं तो उसमें तो फिर कोई दिन रात की कैद नहीं मतलब है, कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं, मतलब घर को भी देखना है उन्होंने और मेरे साथ भी जाना है। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे साथ भी जाना है आपने, वो उस जगह ऐसी है मैं नहीं जा सकती। वो मैनेज करते हैं क्योंकि मुझसे काम नहीं होता। जाहिर सी जब मैं मुहर्रमों में बिजी होती हूँ, पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी होती हूँ, तो मैं काम की तरफ तो बिल्कुल, घर की तरफ तो मेरा तवज्जो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। वो बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करते हैं। नहीं, उनकी अज़मत है और इसी वजह से आप इतने आगे जो है वो चली आई है, नहीं इसमें कोई शक नहीं है। क्या एक खास बात करना चाहेंगी अपनी आने वाली नस्ल जनरेशन के लिए, बिलखुसूस बच्चियों के लिए जो पढ़ रही हैं, जो पढ़ना चाहती हैं? क्या किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करें या इसको पढ़ती रहें जैसे पढ़ रही हैं? देखें, एक वही बात है, मैंने पहले बोला, एक गॉड गिफ्टेड भी होता है, किसी को बिना सीखे भी बहुत कुछ आ जाता है। लेकिन आप जब स्टडी जरूरी है, और दूसरा अपने सीनियर्स की इज्जत करें। मैंने जो देखा है, मैं मदरसा चलाती हूँ, बाअदब बने, अखलाक बहुत जरूरी है। आपको लगता नहीं कि हम बहैसियत कौम चंद सालों से बदतमीज हो गए हैं? बिल्कुल। आप ये देखें ना कि मतलब मेरी बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि मजलिस पढ़ रही हैं और मैंने ही सिखाया है, और अगर मैं किसी मजलिस में वहां दाखिल हो रही हूँ तो उनका क्या हक बनता है कि वो एक गर्दन से सिर्फ मतलब। लेकिन आजकल का एहतराम, बस एहतराम करें, इखलाक जरूरी है और स्टडी जरूरी है। बिना तैयारी के मेंबर आपको ज्यादा दिन पे टिकने नहीं देगा। आप जब तक तैयारी नहीं करेंगे उस वक्त तक आप मेंबर पर ज्यादा दिन नहीं। यानी ये है कि आपको अता तो है, लेकिन उस अता के लिए आपको इशारे मिल रहे हैं कि अपने आप को तैयार करें, तक़वे के लिहाज से, तालीमी लिहाज से, माशरती लिहाज से, तब जाके उस जगह पर बैठे। बहुत खूब बात की है और मैं वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यकीन मानिए, मुझे आपकी मसरूफियत का भी अंदाज़ा है, मुझे आपके दूर रहने का भी अंदाज़ा है जहाँ पर रहती हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्द दोबारा मुलाकात भी करेंगे और इस तरह के किसी खास मौजू पर। मैं अपने देखने वालों से कहूँगा कि ज़ाकिर फराब्दी के लिए अगर कोई मौजू चुनना चाहते हैं, किसी मौजू खास पर बात करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें लिखिएगा और इंशाल्लाह आप लोगों से हमारी जल्द मुलाकात। एक बार फिर आपके आने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ।